हाय एवरीवन। देखो, लास्ट वीडियो मैंने एक आपके साथ शेयर किया था, उसके अंदर हमने बात किया था कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कितने हैं और उनके अंदर टोटल इनटेक कैपेसिटी कितना है। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट के टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो कि लास्ट ईयर तक जितने काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट थे लास्ट राउंड तक, उन सब कॉलेज का नेम, उनका चॉइस कोड और उनका सीट कितना है 2025 के लिए, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जो ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है ना गवर्नमेंट कॉलेज का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा MBBS BDS वाले प्लेलिस्ट के अंदर, उसको आप इजीली देख सकते हो, ताकि आपको एक कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे और कितने कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डालना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, और किस कॉलेज के अंदर कितना इनटेक कैपेसिटी है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर टोटल जो कि प्राइवेट या फिर जहां पर आपको कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा, बस एक कॉलेज है जहां पर की कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाता, और वो कॉलेज कौन सा है उसकी भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्राइवेट कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कितने हैं और उनके अंदर कितनी इनटेक कैपेसिटी है, उनका चॉइस कोड क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर आपको हमारे थ्रू महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग या फिर ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग कराना है, तो हमारा एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। वहां पर हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा PDF चाहिए या फिर पूरा का पूरा गाइड चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम आपको हर एक अपडेट ईजिली शेयर कर देंगे। देखो, नंबर 1 पे जो कॉलेज है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट वाला, तो उसका अगर चॉइस कोड की बात करें तो 1105 आपको देखने को मिल जाएगा। KJ सोमिया मेडिकल कॉलेज है, मुंबई के अंदर नजर आ जाएगा। टोटल इनटेक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल 100 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो इनटेक कैपेसिटी होता है ना वो 100 का है, लेकिन यहाँ पर 100 सीट जो है यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के अंदर से नहीं फिल होता है। मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है ना, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मतलब जिसके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल है ना, वही बच्चा यहाँ पर एडमिशन कर सकता है। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं है तो वो बच्चा यहाँ पर एडमिशन नहीं कर सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी 100 में से 85 सीट जो है ना आपकी कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि आपको स्कॉलरशिप के थ्रू फिल किया जाएगा, और एक बचा हुआ 15% सीट होता है ना, मतलब 100 में से 85 सीट आपका इस कॉलेज का स्टेट काउंसलिंग की कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा और वहां पर आपको कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन जो बचे हुआ 15 सीट है ना, 15 सीट आपका IQ कोटा की तरफ से फिल किया जाएगा या फिर NRI कोटा की तरफ से फिल होता है। अगर आपको IQ कोटा का फीस लागू हुआ तो आपको यहाँ पर 3 टाइम फीस देना पड़ेगा, जितना कि जनरल कैटेगरी का होता है। अगर आपको NRI का लगा तो आपको जनरल कैटेगरी से 5 टाइम ज़्यादा फीस पेमेंट करनी होती है इसी कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो। तो याद रखना, जितना भी किसी भी कॉलेज का इंटेक कैपेसिटी होता है ना, उसमें से 85% सीट आपका स्टेट काउंसलिंग से स्कॉलरशिप के थ्रू हर कैटेगरी के हिसाब से फिल होगा, और जो बचा हुआ 15% सीट है ना, वो आपका IQ कोटा या फिर NRI कोटा की तरफ से फिल होता है, जहां पर की फीस आपको 3 टाइम से लेकर 5 टाइम के बीच में देखने को मिल जाती है। और जितने भी MBBS के प्राइवेट कॉलेज है ना, उनका मैंने फीस स्ट्रक्चर जो है लास्ट ईयर का अपलोड करके रखा है, और इस साल भी नया फीस स्ट्रक्चर अपडेट हो जाएगा ना, तब वो भी वीडियो बनाकर मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, लास्ट ईयर का MBBS BDS का फीस स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट चेक करिएगा। वहां पर हर जितने भी कॉलेज है ना, हर एक कॉलेज का मैंने फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो आप वहां से इजीली चेक कर सकते हो। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड कॉलेज, तो आपको तेरना मेडिकल कॉलेज नई मुंबई के अंदर देखने को मिल जाएगा। 1108 आपको इसका चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। 150 टोटल सीट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम रूल लागू होगा। 85% सीट जो है ना आपने स्कॉलरशिप के थ्रू कैटेगरी के हिसाब से फिल होगा, और जो बचा हुआ 15% सीट है ना आपके यहाँ पर IQ कोटा NRI कोटा की तरफ से फिल होगा, जहां पर कि आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको फीस 3 टाइम से लेकर 5 टाइम के बीच में पेमेंट करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से ज्यादा, और आपको यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप भी नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कट ऑफ की बात करें IQ कोटा के लिए, जस्ट आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करोगे, यानी कि आपका इस साल क्वालिफाई स्कोर के हिसाब से 93 से लेकर 87 के बीच में भी अगर आपका स्कोर आ जाएगा ना रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से, देन भी आपको यहाँ पर 100% सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई करोगे और यहाँ पर IQ कोटा NRI कोटा की काउंसलिंग करोगे तो आपको इजीली सीट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड नंबर का कॉलेज, जिसका की चॉइस कोड 1112 आपको देखने को मिल जाएगा। MIMAR मेडिकल कॉलेज तलेगांव पुणे के अंदर नजर आ जाएगा। 150 यहाँ पर भी इनटेक कैपेसिटी मिल जाएगा। अगर उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज, तो 1118 आपको चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर VP मेडिकल कॉलेज नासिक के अंदर मिल जाएगा, और 120 आपको इस कॉलेज का चॉइस कोड देखने को मिल जाएगा। 5th नंबर के कॉलेज की अगर हम बात करें तो 1120 चॉइस कोड है। ACPM मेडिकल कॉलेज धुले के अंदर देखने को मिल जाएगा। 100 सीट का इनटेक कैपेसिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
उसके बाद अगर 6 नंबर के कॉलेज की बात करें तो 1135 आपको चॉइस कोड मिल जाएगा। डॉक्टर विठलराव विखे पाटिल मेडिकल कॉलेज आपको अहमदनगर अहिल्यानगर के अंदर देखने को मिल जाएगा। 200 सीट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें 7 नंबर का कॉलेज 1136 चॉइस कोड आपको मिल जाएगा। अगर बात करें कॉलेज नेम का तो काशीबाई नवले मेडिकल कॉलेज आपको पुणे के अंदर मिल जाएगा। 150 आपको टोटल सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम 8 नंबर कॉलेज की बात करें तो 1137 आपको चॉइस कोड मिल जाएगा। अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज जो है ना सोलापुर के अंदर नजर आ जाएगा और 100 सीट यहाँ पर टोटल इंटेक कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 9 नंबर मेडिकल कॉलेज तो 1138 चॉइस कोड वाला कॉलेज है। डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव के अंदर मिल जाएगा और 200 सीट आपको यहाँ पर जो है टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 10 नंबर का कॉलेज तो 1139 चॉइस कोड है। बीकेएल वालवालकर रूरल मेडिकल कॉलेज आपको रत्नागिरी के अंदर मिल जाएगा। 150 आपको यहाँ पर टोटल इंटेक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें 11 नंबर का कॉलेज तो 1143 चॉइस कोड है। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च इस्लामपुर सांगली के अंदर देखने को मिल जाएगा। 150 टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। देखो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा और बाकी SC ST कैटेगरी को भी कोई फीस नहीं होता है। मैंने फीस स्ट्रक्चर के अंदर जब डिटेल वीडियो बनाया ना तब पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी आप एक बार फीस स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि कॉलेज का जो हॉस्टल मेस होता है ना वो कंपलसरी होता है बहुत सारे कॉलेज का, और वहां पर हॉस्टल मेस का डिपॉजिट फीस बहुत ज्यादा जाता है। इसलिए अपना बजट पहले तय करिएगा, उसके बाद ही स्टेट काउंसलिंग के अंदर से वो कॉलेज डाल सकते हो। अदरवाइज एक्स्ट्रा चीजें मत करिएगा। जो कॉलेज बजट में नहीं आता उसे इग्नोर करके आप एक अच्छा सा गवर्नमेंट वाला टॉप क्लास का BMS कॉलेज भी बुक करके अपने पास रख सकते हो। देखो देन अगर उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें जो कि आपका 12 नंबर का कॉलेज देखने को मिल जाएगा। अगर कोड की बात करें तो 1144 मिल जाएगा। SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर आपको नासिक के अंदर मिल जाएगा। 150 टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आएगा। उसके बाद जो 13 नंबर पे कॉलेज आ जाएगा ना 1147 वाला जो कि वेदांता मेडिकल कॉलेज है पालघर का, 150 टोटल इंटेक कैपेसिटी है। लेकिन इस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग के अंदर मत डालिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा कम कट ऑफ के ऊपर भी इस साल 2025 के अंदर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ओपन कैटेगरी का फीस पेमेंट करना पड़ेगा आपको, मतलब बच्चा कोई भी कैटेगरी का हो आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट या फिर स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर के अंदर। तो यहाँ पर आप SC कैटेगरी में आते हो, ST कैटेगरी में आते हो, आप अगर 600 भी कोर करोगे और यहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे, एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का ट्राई करोगे ना, उस कंडीशन के अंदर भी आपको इनका जो भी फीस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के आसपास, तो वो हर साल पे करना पड़ेगा। यानी कि आपका कितना भी ज़्यादा स्कोर हो, आपकी कोई भी कैटेगरी हो, आपके पास कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट बनाए हो, आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बस आपको अलॉटमेंट होने के लिए कैटेगरी का बेनिफिट दिया जाएगा, बाकी फीस के लिए कोई बेनिफिट नहीं होता है। सभी कैटेगरी के यहाँ पर सेम फीस आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपके कैटेगरी का फायदा आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट के लिए स्कोर थोड़ा सा कम होगा तो भी अलॉटमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर फीस के लिए कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। तो अगर आपका बजट जा रहा है, आपका स्कोर कम आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर 20 लाख पर ईयर तक इस कॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस कॉलेज के अंदर आपको बहुत ज्यादा कम स्कोर के ऊपर भी एडमिशन हर साल मिलता है। लास्ट ईयर भी मिला था और इस साल तो हाई कट ऑफ नहीं जाएगा, लो कट ऑफ जाएगा। पेपर डिफिकल्ट था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कम स्कोर के ऊपर भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। उसके बाद 14 नंबर के कॉलेज की अगर हम बात करें तो 1152 चॉइस कोड मिल जाएगा। सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडल आपको यहाँ पर एक सिंधुदुर्ग के अंदर कॉलेज देखने को मिल जाएगा। 150 टोटल इंटेक कैपेसिटी है इसका भी। देन उसके बाद अगर हम बात करें 15 नंबर के ऊपर तो 1156 डॉक्टर DNY तासगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कर्जत के अंदर मिल जाएगा। टोटल 100 सीट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 16 नंबर के कॉलेज की अगर हम बात करें तो 1157 भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे आपको मिल जाएगा और आपका 1157 चॉइस कोड नजर आ जाएगा। अगर बात करें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे के अंदर इंटेक कैपेसिटी का तो टोटल 100 सीट मिल जाएगा। इसमें से भी 85 सीट जो होता है ना वो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू फिल किया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, और जो बचे हुआ 15 सीट है ना IQ कोटा की तरफ से होता है। यहाँ पर आप इजीली एडमिशन ले सकते हो जस्ट क्वालिफाई स्कोर के ऊपर भी, लेकिन वही आपको फीस यहाँ पर 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स भी पे करना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 17 नंबर का कॉलेज जो कि 1223 चॉइस कोड रहेगा, NKP सालवे मेडिकल कॉलेज है नागपुर के अंदर, इसका भी 200 सीट का आपको इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। 18 नंबर के कॉलेज की अगर हम बात करें तो 1225 चॉइस कोड मिल जाएगा। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती के अंदर मिल जाएगा। 150 टोटल इंटेक कैपेसिटी नजर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 19 नंबर का कॉलेज तो 1261 चॉइस कोड मिल जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र गोड़े मेडिकल कॉलेज अमरावती वाला नजर आ जाएगा। 150 आपका यहाँ पर टोटल इंटेक कैपेसिटी मिल जाएगा। अगर हम 20 नंबर के कॉलेज की बात करें तो
30 आपको चॉइस कोड मिल जाएगा। MIMSR मेडिकल कॉलेज है लातूर के अंदर, 150 का इसका इंटेक कैपेसिटी आपको मिल जाएगा और इसको भी आप MIT लातूर भी बोल सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें 21 नंबर वाला कॉलेज तो 1345 चॉइस कोड मिल जाएगा। एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है जालना के अंदर, आपको देखने को मिल जाएगा 150 यहाँ पर सीट है। अगर आपके पास मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर पहले अलॉटमेंट किया जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई मुस्लिम माइनॉरिटी का बच्चा नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो बचे हुए सीट है ना वही यहाँ पर अलॉटमेंट किया जाएगा अदर कैटेगरी के बच्चे को। अदरवाइज अगर 150 बच्चे जो है महाराष्ट्र स्टेट से मुस्लिम कैटेगरी के यहाँ पर अप्लाई करेंगे चॉइस फिलिंग के अंदर राउंड 1 से लेकर 3rd राउंड तक, तो अलॉटमेंट उन्हें ही किया जाएगा। या फिर अगर 10-12 बच्चे अदर कैटेगरी के भी यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकते हैं, अगर वो बच्चे नहीं होंगे और अदर बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लेकिन 95% चांस है कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर जो भी बच्चे रहेंगे ना 150 के अंदर तो मुस्लिम कैटेगरी के ही रहेंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, इस बात का आपको ध्यान रखना है। माइनॉरिटी होगा तभी आपको यहाँ पर पहले अलॉटमेंट किया जाएगा। जिन बच्चों के पास माइनॉरिटी नहीं होता है और चॉइस फिलिंग करते हैं ना उनको 3rd राउंड के बाद में जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है ना वहाँ पर अलॉटमेंट किया जाता है। 3rd राउंड तक आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है विदाउट माइनॉरिटी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको इस कॉलेज के अंदर जाना है, आपके पास माइनॉरिटी का डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी आप राउंड 1 से लेकर 4th राउंड तक ट्राई कीजिए। अगर कोई बच्चा नहीं अप्लाई करेगा तो उस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर लकीली सीट अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। अगर हम बात करें 22 नंबर वाला मेडिकल कॉलेज जिसका कि 1362 चॉइस कोड मिल जाएगा, तो परभनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा परभनी के अंदर, तो 150 इसका भी इंटेक कैपेसिटी आपको नजर आ जाएगा। देखो लास्ट ईयर एक नया कॉलेज ऐड हुआ था जो कि आपका 23 नंबर का था, 1365 उसका चॉइस कोड था और RK दामिनी मेडिकल कॉलेज एंड श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ छत्रपति संभाजीनगर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेक कैपेसिटी 50 सीट का था और इसमें से आपका जो 85% सीट जाएगा ना वो आपका स्टेट काउंसलिंग के अंदर आएगा और बाकी बचे हुआ 15% आपका IQ कोटा NRI कोटा की तरफ से फिल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर हम बात करें टोटल जितने भी आपके कॉलेज है ना 23 लगभग, तो 23 कॉलेज के अंदर टोटल मिलाकर 3220 सीट, यानी कि जो भी आपके 23 कॉलेज थे ना उनके अंदर टोटल सीट आपकी कितनी है MBBS की 3220 सीट है। और इसमें से आपकी जो भी 85% सीट है ना वो आपकी स्टेट काउंसलिंग की कैटेगरी के हिसाब से फिल किया जाएगा और आपको यहाँ पर कैटेगरी का 100% बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन जो बची हुई 15% सीट है ना आपकी IQ कोटा से होती है, यानी कि अगर आप पेमेंट थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो ना, तो अदर स्टेट में जाने की वजह से आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट का IQ कोटा NRI कोटा का काउंसलिंग करके एकदम जस्ट क्वालिफाई स्कोर के ऊपर भी यहाँ पर जो कॉलेज आपका मन करे, KJ सोमिया, तेरना मेडिकल कॉलेज, SMBT नासिक वाला या फिर NKP साड़ी वाला, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर फीस के हिसाब से जाके अपना IQ कोटा से बुक करा सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे ना तब आपको IQ कोटा NRI कोटा सिलेक्ट करना है और चॉइस फिलिंग करना है IQ कोटा NRI कोटा की, देन आपको इजीली अलॉटमेंट हो जाएगा। आपको कोई काउंसलर हायर करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप खुद भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके चॉइस फिलिंग करके भी जस्ट क्वालिफाई नंबर के ऊपर भी IQ कोटा से MBBS के अंदर अलॉटमेंट करा सकते हो। आपको कोई काउंसलर के पास जाके या फिर कॉलेज के अंदर जाके सीट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी महाराष्ट्र स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया हो, अभी जो है गवर्नमेंट ने स्पॉट एडमिशन बंद कर दिया है, तो कोई भी सीट आपका बुक नहीं होता, इस बात का भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आपको जो भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा ना वो आपको कैटेगरी के हिसाब से जो आपका नीट स्कोर के अंदर ऑल इंडिया रैंक आ जाएगा, या फिर जब आप रैंक देखोगे अपना महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई करने के बाद SML नंबर के अंदर कैटेगरी रैंक मिल जाएगा ना, तो उसके अंदर ही आपको अलॉटमेंट किया जाता है। बाकी स्पॉट एडमिशन या फिर सीट रिजर्वेशन या फिर सीट बुक करना ऐसी प्रोसेस नहीं होती है। तो आप कोई भी काउंसलर के पास जाके सीट बुक मत करिएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको जस्ट ऑनलाइन ही काउंसलिंग करना है। बस IQ कोटा का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए लोग आपको बोलते हैं कि हम आपका सीट बुक करेंगे और परमानेंट उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन करेंगे। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप जस्ट नीट एग्जाम क्वालिफाई भी करोगे ना, तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 23 जो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है ना, इसमें से कोई भी कॉलेज आप सेलेक्ट करिएगा, आपको 100% वहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। और इसलिए आपको कोई काउंसलर बुक करने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा ना, वहाँ पर फॉर्म फिल करिएगा, IQ कोटा सेलेक्ट करिएगा, वहाँ पर 5000 पेमेंट करिएगा और चॉइस फिलिंग करिएगा, आपको ईजिली सीट वहाँ पर अलॉटमेंट हो जाएगा। देखो जो भी एक डिटेल इन्फॉर्मेशन था प्राइवेट कॉलेज का, टोटल कॉलेज और उनका इंटेक कैपेसिटी, साथ ही साथ आपको एडमिशन कैसे लेना IQ कोटा से कम स्कोर के ऊपर या फिर स्टेट कोटा से, मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। या फिर अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पेड काउंसलिंग एंड पर्सनल गाइड के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हर एक अपडेट, हर एक नोटिस फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम हर सिंगल अपडेट PDF के फॉर्मेट में आपके साथ एक्सप्लेन करके जरूर शेयर करेंगे।